तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी 100 मार्क्स के 5वां नंबर चैप्टर, वो है रोज़। तो इनके जो हैं रोज़ चैप्टर की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसका जो है पहला क्वेश्चन ये है कि सचितानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा जो लिखा गया कहानी है वो कौन सा है इसमें से। तो वो कौन सा कहानी हो जाएगा? रोज़। इसका आंसर शो करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रोज़। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कि अज्ञे मूलतः क्या थे? ये निबंधकार थे या उपन्यासकार थे या कहानीकार थे या व्यंग्यकार थे? तो ये क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, एक कहानीकार थे। अब है अगला क्वेश्चन कि अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था? वो इंटर किस कॉलेज से किए थे? तो वो कॉलेज जो था वो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ये इंटर किए थे। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि अज्ञे जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई थी? 1920, 1924, 1928, 1932। तो बताइए इसमें से कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 में पहली कविता प्रकाशित हुई थी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था? अब महेश्वर की पत्नी का नाम मालती था या फिर लालती या प्रभावती या कलावती? तो मतलब ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मालती। इसका सही आंसर करेंगे क्या हो जाएगा? मालती। अब है अगला क्वेश्चन कि अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैगरीन नाम से प्रसिद्ध है? तो गैगरीन नाम से जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? तो ये फिर रोज़ है, जो कि गैगरीन एक प्रकार की बीमारी है, उस नाम से क्या है ये प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, रोज़ हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? कितने वर्षों के बाद आए थे? तो ये आए थे 4 वर्षों के बाद मिलने के लिए। तो कितने वर्षों के बाद? 4 वर्षों के बाद, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब अगला क्वेश्चन ये है कि मालती के पति किस बीमारी के ऑपरेशन करके आए थे? तो वो पथरी, कैंसर, गैंग्रीन, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या चीज़ का ऑप्शन मतलब जो करके आते थे ऑपरेशन? तो गैंग्रीन का करके आया करते थे। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। तो फिर अगला है कि मालती के पति का नाम क्या था? योगेश्वर या फिर महेश्वर या राजेश्वर या फिर परमेश्वर? तो इनके पति का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महेश्वर इनके पति का नाम था। आंसर शो करेंगे क्या आ जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इनका जो है वो कौन सा पुरस्कार मिला था देख लीजिए। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या हो जाएगा इनका? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब है अगला क्वेश्चन कि अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था? तो कौन सा पत्रिका का संपादन किए थे? ऑप्शन नंबर बी, आनंद बधू का जो है ना वो प्रकाशित किए थे। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो पहला कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो वो हो जाएगा पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुए थे। अब है महेश्वर कौन सा फल लेकर के आए थे? आम, केला, सेब, संतरा। बताइए क्या लेकर के आए थे? तो फिर वो लेकर के आए थे क्या? आम। आंसर नंबर हो जाएगा ए, आम। अब है 14 नंबर क्वेश्चन कि रोज़ कहानी में कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा हुआ है? महेश्वर जुड़े हुए हैं या फिर मालती जुड़े हुए हैं या फिर मालती के रिश्ते का भाई जुड़े हैं या इनमें से कोई नहीं? तो ये सब में से डॉक्टरी पेशा किन के पास था? तो महेश्वर के पास था, क्योंकि वही गैंग्रीन की बीमारी इलाज किया करते थे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? महेश्वर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे? तो ये कितने वर्ष की उम्र में लिखना शुरू किए थे? ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 साल की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे। अब है अगला क्वेश्चन कि मालती के पति का नाम क्या है? तो मालती के पति का नाम, मालती का पति क्या है? तो इनके पति डॉक्टर हैं या फिर वकील हैं या फिर अध्यापक हैं या अभियंता हैं? तो क्या है इनके पति? इनके पति एक डॉक्टर हैं। आंसर नंबर ए, इनके पति एक डॉक्टर हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन तार सप्तक का संपादक कौन है? तो इनके तार सप्तक का संपादक कौन है? तो ये फिर ऑप्शन नंबर डी, अज्ञे जी हैं। अब है अगला क्वेश्चन कि अज्ञे किस वाद से संबंधित है? अब कौन वाद से ये संबंधित है? छायावाद या प्रयोगवाद या रहस्यवाद या स्वतंत्रतावाद? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आंसर, यानी कि वो ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगवाद से ये संबंधित है।
अब है अगला क्वेश्चन कि इसमें अज्ञेय का नाटक कौन सा है। अज्ञेय का इसमें से नाटक क्या हो जाएगा, अज्ञेय का नाटक प्रियदर्शनी जो है ये अज्ञेय का एक नाटक है। अब अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, गैंग्रीन इनमें से संबंध है। तो गैंग्रीन क्या है, एक बीमारी से संबंधित है। गैंग्रीन एक प्रकार की बीमारी है, ऑप्शन नंबर डी। अब है कि मालती महेश्वर के संतान का नाम क्या था। मालती महेश्वर के संतान का नाम क्या था, तो इनके टीटी नाम था, उनका क्या था, टीटी। अब है नदी के द्वीप किनकी रचना है। नदी के द्वीप किनकी रचना है, तो ये किनका हो जाएगा, अज्ञेय जी का हो जाएगा। किनका है ये, अज्ञेय जी का, ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला क्वेश्चन, अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के पाठ पर हुआ था। तो कौन सी रचना के आधार पर हुआ था, तो इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाव में कितनी नाव में कितनी बार, ये इनका जो है इन पे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब अगला क्वेश्चन है कि ये अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था, तो हुआ था इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अब है अज्ञेय के पिताजी का नाम क्या था। अज्ञेय के पिताजी का नाम क्या था, तो हीरानंद शास्त्री थे इनके पिताजी का नाम। अब है कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है। अब इसमें से कौन सा पुस्तक जो है वो अज्ञेय जी की है, तो इनमें बताना है। तो फिर क्या हो जाएगा, कौन सा पुस्तक है इनका, ऑप्शन नंबर सी, हरी घास। तो ये जो है इनका है, ये अज्ञेय जी का रचित। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, कि कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। तो कौन सा रचना नहीं है इनका, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर 30 जो है वो अज्ञेय जी की नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है कि रोज़ कहानी के नायिका कौन है। तो रोज़ कहानी के नायिका कौन होंगे, मालती हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अब है कि रोज़ कहानी में अतिथि बनकर के आता है। तो कौन आता है, दूर के रिश्ते का भाई आता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अब अगला क्वेश्चन है इसमें कि रोज़ कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। तो वो कितने बजे में समाप्त होती है, तो 11 बज गए, यह कह करके क्या होता है, रोज़ कहानी समाप्त होता है, ऑप्शन नंबर डी। तो फिर ये अब अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनका, 11 बज गए। और इसके बाद है कि कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है। इसमें से कौन सी कहानी अज्ञेय की नहीं है, तो क्या हो जाएगा इनका, ऑप्शन नंबर ए, पल्लव जो है इनका नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन सी कहानी अज्ञेय की है। तो ये अज्ञेय की कहानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नदी के द्वीप जो है ये क्या है, किनकी कहानी है, तो फिर ये अज्ञेय जी की है। अब इनमें से क्या है, रोज़ इनमें से क्या है, रोज़ निबंध है या कहानी है, उपन्यास है या फिर आलोचनाएं हैं। तो रोज़ क्या है, एक कहानी है, रोज़ क्या है, एक कहानी है, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रियदर्शनी नाटक के क्या है क्वेश्चन कि उत्तर प्रियदर्शनी नाटक के नाटककार है। तो इनके नाटककार कौन है, इनके नाटककार अज्ञेय जी हैं। अब है अगला क्वेश्चन कि शेखर एक जीवनी किसकी विद्या की कीर्ति है। तो किनकी विद्या की कीर्ति है, तो ये उपन्यास की कीर्ति है। अब है अगला कि अज्ञेय की माँ का नाम क्या था, अज्ञेय की माता का नाम क्या है। तो अज्ञेय की माता का नाम है वयंती देवी, ऑप्शन नंबर बी। अब है अगला कि रोज़ कहानी के नायिका कौन है। तो इनके रोज़ की कहानी के नायिका कौन हो जाएंगे, मालती हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अब अगला क्वेश्चन यह है कि रोज़ कहानी के लेखक कौन है। तो रोज़ कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे, अज्ञेय जी। यानी कि टोटल आज हमने एक क्वेश्चन 1 से लेकर के 38 तक हमने कंप्लीट करवाए हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव। ये जो भी था वो 5 चैप्टर का अध्याय ये 5 का था, 5 का ये रोज़ कहानी से था। और इसके बाद ये जो है ये बिहार बोर्ड में पूछा जाने वाला ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने करवाए हैं।